एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कमेंट्स में और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी मुझे ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है बच्चों का कि क्या मेरी इतनी रैंक आ सकती है, क्या मेरी 500 में रैंक आ सकती है, क्या मेरी 100 में रैंक आ सकती है, क्या मेरी फर्स्ट रैंक आ सकती है, क्या मेरी 5000 में रैंक आ सकती है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय एवरी स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे कि एक रियलिस्टिक गोल कैसे सेट करना है खुद के लिए और कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि यार मुझे इस रैंक को टारगेट करना है। देखिए, एक तो है सपने देखना कि मैं तो फर्स्ट रैंक लाऊंगा, ठीक है, सपने देखने चाहिए, मैंने भी देखे थे, आपको भी देखने चाहिए, लेकिन एक रियलिस्टिक भी दिमाग में एक होनी चाहिए ना सेटिंग कि यार हाँ इतनी रैंक अगर मेरी आ जाएगी मैं खुश हूँ, इतने का मुझे टारगेट रखना है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम टारगेट जब तक सेट नहीं करेंगे ना एक सही टारगेट, तब तक अपन अचीव नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डबल स्पीड पे आप देखिएगा वीडियो को, 2x पे अगर आपके पास समय की कमी है। और हम पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पे 11th to 12th मूव होने वाले बच्चों से, क्योंकि देखो आपसे जो पहले वाला बैच है, जो जिनकी भी 12th हो गई और एग्जाम है, वो तो क्या ही कर लेंगे, उनके पास तो टाइम ही नहीं बचा है। जो आपसे पहले वाला बैच है, मतलब जो आपके बाद आएगा, जो भी 11th में बच्चे आ रहे हैं, उनके पास कोई डेटा नहीं है कि हम कितनी रैंक ला सकते हैं, क्योंकि 11th तब तक की नहीं है। आपके पास थोड़ा डेटा भी है क्योंकि आपकी 11th के अंदर भी आपके परफॉर्मेंस, आपको कुछ तो पता होगा ना कि मेरी इतनी परफॉर्मेंस चल रही है टेस्ट में, राइट। एंड यू ऑल्सो हैव द टाइम, यू हैव मोर देन अ ईयर टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो एक बहुत ही स्वीट स्पॉट हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। दो तरीके बताऊंगा अपनी रैंक निकालने के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रिकमेंड होती रहें। आजकल क्या हो रहा है कि मेरी वीडियोस कई बच्चों को रिकमेंड नहीं होती है क्योंकि उनकी सब्सक्रिप्शन या नोटिफिकेशन ऑन नहीं है। तो आप प्लीज़ करके रखिए ताकि आपको दिखे और आप बेटर हो पाए। और अगर आप 2024 जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा एक कोर्स भी चलता है जिसपे आज और कल उस पर डिस्काउंट चल रहा है ऑलमोस्ट 40 to 50% का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, कल लास्ट डे है उसकी, और उसके बाद डायरेक्ट आई थिंक 1 या 2 मंथ्स बाद ही हम वो ऑफर ला पाएंगे। तो इफ यू हैव मिस्ड इट, टुडे एंड टुमारो इज द डेट, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहला जो मेथड है रैंक कैलकुलेट करने का अपना, वो है आपकी कोचिंग के टेस्ट के बेसिस पर, ठीक है। अब कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होता है, जैसे कुछ लोग जो 11th में कोचिंग ही नहीं कर रहे थे, या उनकी कोचिंग है ही नहीं, सेल्फ स्टडी है या ऐसा कुछ है, तो उसकी हम सेकंड डिस्कशन रहेगी एक, मतलब लेटर इन द वीडियो। लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि यार आप कोचिंग के टेस्ट दे चुके हो, 10-12 टेस्ट आपने दे दिए हैं 11th क्लास में, और एक अच्छी जगह पे दिए है जहाँ पे अच्छा अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि ये टेस्ट आपने सीरियसली दिए थे, ऐसे नहीं कि कुछ भी करके आगे तुक्केबाजी। आई एम कंसिडरिंग कि ठीक है नंबर भले ही कम आए हो, बट आपने ये टेस्ट तैयारी करके ठीक ठाक तरीके से दिए थे, ओके। तो लेट्स से आपकी कोचिंग में टोटल नेशनल लेवल पर 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, और आपकी रैंक आई नेशनल लेवल पर 1000, ठीक है। कई बच्चों का ऐसा सीन होगा कि आपकी कोचिंग में 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपकी 1000 है, हो सकता है 5000 पढ़ते हो सकता है 25,000 पढ़ते हो, आई डोंट नो, रेशियो निकाल लेना, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कहाँ फॉल कर रहे हो, टॉप 10% के अंदर, ठीक है, आप टॉप 10% पे एग्जैक्टली खड़े हो। तो अगर आपका ये एग्जाम जेईई होता, ठीक है, तो जेईई में 10 लाख बच्चे बैठते हैं, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आपकी रैंक 1 लाख पर आएगी। तो अब तो आप डिप्रेस हो गए कि अरे यार 1 लाख रैंक आएगी मेरी, नहीं, ठीक है। इसका कारण ये है कि जेईई देने वाले बच्चे जो होते हैं उनमें से लगभग 20% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरियसली कोचिंग जाके आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी 80% बच्चे तो वहीं पे निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन हम करेंगे। लगभग आप अपनी रैंक को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 20% बेसिकली, क्योंकि 80% जनता जेईई में फालतू बैठने वाली है, ठीक है। तो आपकी जो ट्रू रैंक आएगी वो 20,000 के आसपास बैठेगी। तो क्या 20,000 रैंक आएगी हमारी अभी के अकॉर्डिंग? यस, ठीक है। आप अभी जैसा परफॉर्म कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग आपकी रैंक 20,000 आएगी जेईई के अंदर फाइनली। 20,000 में ना आईआईटी मिलती है, एनआईटी भी मिल जाती है, बट ठीक है। तो अब यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी एक होता है। अभी आपके पास 1-1.5 साल बचा है, अब आप पढ़ाई करेंगे, और मुझे लगता है कि आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आई स्टिल थिंक कि आप 10 टाइम्स बेटर अपनी रैंक कर सकते हो। तो हम एक रफ रेंज सेट कर देंगे 2000 पर, 20,000 बाय 10, 2000 पर। आपको जेईई के अंदर 2000 एआईआर का टारगेट रखना चाहिए अगर आपके अभी अपने करंट कोचिंग में टॉप 10% में रैंक आ रही है। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये अगेन रफ है, कोई इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई लॉजिक नहीं था, बैठ के कोई मैंने रुदरफोर्ड मॉडल नहीं लगाया, ये मैं बस एक रफ मेरा जो आइडिया है मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आपकी कोचिंग में आप टॉप 10% में लाया करते हो ना, तो आप अगर बहुत अच्छी मेहनत करते हो आप 2000 रैंक तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा टारगेट रख ले कि मैं तो 1,000 में 100 में रैंक ले आऊंगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया।
और अगर आप ऐसा टारगेट रख ले कि अरे मैं तो 20,000 रैंक लाऊंगा, वही वो तो तुम्हारी ऑलरेडी आ रही है, तो 2000 इज अ गुड मिडल ग्राउंड, इट्स अ गुड टारगेट टू हैव। अगर आपकी 2000 3000 ऐसी रैंक आ जाती है ना जेई में, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। दिस इज अ रियलिस्टिक टारगेट फॉर यू। सेकंड तरीका है मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। तो अब हो सकता है आप एक बहुत अच्छी कोचिंग में नहीं जाते हो जहाँ पे 10,000 बच्चों का सैंपल हो सकता है आप एक लोकल कोचिंग में हो जहाँ पे 80-90 बच्चे हो, उसमें से टॉप कर लेने पे भी आप कह नहीं सकते कि वो एक रिलायबल क्राइटेरिया नहीं बैठता है फिर, ठीक है। या फिर आप हो सकता है कोचिंग जाते ही नहीं हो, सेल्फ स्टडी करते हो, जो भी है। इन दिस केस हम मार्क्स के बेसिस पर एक टारगेट सेट करेंगे कि यार इतने मार्क्स का हमें रियलिस्टिक टारगेट सेट करना चाहिए, ठीक है। तो आपके अभी जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, लेट से मान लेते हैं 300 का पेपर आएगा, जेई एडवांस का भी 300 का ही मान लो, ठीक है। 300 का पेपर अगर हो रहा है तो मेरा मानना ये कि अभी आपका जितना भी स्कोर आ रहा है प्लस 50% मार्क्स ऑफ द एंटायर पेपर आप अभी भी ला सकते हो, ठीक है। मतलब क्या, लेट से आपके भी कोचिंग के टेस्ट होते हैं 11th के, उसमें आपके जेई मेन के टेस्ट में 300 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, या जेई एडवांस में भी 300 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं, या 50 जितने भी है। तो मेरा मानना ये है कि 300 का 50 कितना हुआ, 150, राइट। 50% ऑफ 300 इज 150। सो आई स्टिल थिंक दैट यू कैन स्कोर 100 प्लस 150 यानी 250 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप अभी अपने कोचिंग के टेस्ट में 100 मार्क्स ला रहे हैं 300 में से, तो आप जेई मेन के दिन 250 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करो तो, ठीक है। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके मार्क्स का डबल भी एक रेंज हो सकता है, जैसे अभी आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, आई थिंक ऑन जेई में यू कैन स्कोर 200, तो 200-250 की रेंज लगभग हम पकड़ सकते हैं। तो अगर जो बच्चा आज 100 मार्क्स ला रहा है वो ये सोचे कि मैं जेई के दिन 300 नंबर ले आऊंगा, थोड़ा अनरियलिस्टिक है यार, मुझे नहीं लगता आएंगे, ठीक है। मतलब आने को देखो कुछ भी हो जाता है दुनिया में, लेकिन थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है। जो बच्चा आज 100 नंबर ला रहा है 300 में से, वो 300 का टारगेट नहीं सेट कर सकता है। अगर अचीव हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियलिस्टिक टारगेट नहीं है यार, समझ लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट टारगेट है। लेकिन वो क्या 200 का टारगेट अचीव कर सकता है? आई थिंक यस कर सकता है। क्या वो 250 तक पहुंच सकता है? आई थिंक यस पहुंच सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। मतलब आप अगर ढंग से पढ़ते हो अगले 1-2 साल, 1-1.5 साल, आई थिंक यू कैन रीच दैट, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन, अगर जैसे कोई बच्चा 200 नंबर ला रहा है, वो कैलकुलेट करे, वो बोले अच्छा भैया मेरे तो 200 नंबर आ रहे हैं, तो आपने बोला 50%, तो 150, तो 350 मार्क्स आ गए, ये तो मतलब नया रिकॉर्ड हो गया। तो होल्ड डाउन, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लेट से 200 अभी से स्कोर कर रहे हो, तो आप 350 यानी मैक्सिमम स्कोर यानी 300 तक आप पहुँच सकते हो। तो ये एक तरीका मुझे वाजिब लगता है कि आपका जो भी अभी करंट स्कोर आ रहा है उसमें आप 50% ऑफ द पेपर का इंप्रूवमेंट अभी भी कर सकते हो। सो इफ यू आर स्कोरिंग 150 प्लस राइट नाउ, आप जेई में ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी आती हैं तभी आप 150 ला रहे हो, राइट, अदरवाइज नहीं ला रहे होते। एंड अदरवाइज अगर आपके लेट से 50-60 नंबर आ रहे हैं, आई थिंक यू कैन स्टिल रीच 200 मार्क्स और सच, ओके। अभी 50% वाला टारगेट में क्यों सेट किया वो भी बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि अभी आपके जो मार्क्स आए ना, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अभी तक क्या क्या कर लिया है, ठीक है। तो यू हैव टिल नाउ कंप्लीटेड 100 मार्क्स वर्थ ऑफ सिलेबस। अब आगे का तो आपके हाथ में है ना, तो वो पूरा 100% हम मान लेते हैं कि चलो आप अचीव कर लेते हो मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाके, तो लगभग 12th का वेटेज 50% रहता है। तो मैंने इस हिसाब से कैलकुलेशन लगभग की है। अब उसमें आप गलतियाँ भी करोगे ये वो, तो इसलिए मैंने एक मैक्सिमम रेंज सेट कर दिया कि 50% ऑफ द मार्क्स प्लस योर करेंट मार्क्स, आप इतना इंप्रूवमेंट अभी भी कर सकते हो। एंड काफ़ी डुएबल है, काफ़ी बच्चे कर भी लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका टारगेट क्या है, रैंक का भी और मार्क्स का भी, जिस बेसिस पे मैंने बताया है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे हमको एवरेज बातें करनी है। अब ऐसा मत करना कि किसी एक टेस्ट में तुम्हारी तुक्के से टॉप 100 में रैंक आ गई तो तुम कर रहे हो अच्छा ऐसा है, तो मेरी 100 में रैंक आई है, मतलब तो यानी कि मेरी तो 200 में रैंक आ जाएगी जेई एडवांस में, नहीं, ठीक है, वो तुक्के में थी। हम एवरेज जो आपकी रैंक आती है उसकी बात कर रहे हैं। और अगर तुम्हें और ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड रखना है ना, तो तुम्हारी अब तक की जो लीस्ट रैंक आई है उसके साथ कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो तुम्हें और ज़्यादा ह्यूमिलिटी तुम्हारे अंदर आएगी, तो तुम और ज़्यादा पुश हो गए, और इसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। आपकी कोचिंग की जो रैंक है ना, वो काफ़ी अच्छा डिटर्मिनेंट होती है कि आपकी कितनी रैंक आने वाली है। जैसे मेरे कोचिंग में 10,000 बच्चे पढ़ते थे, तो उसमें मेरी टॉप 5 में कंसिस्टेंटली रैंक आती थी, ठीक है। तो अगर आप इस कैलकुलेशन को लगाएंगे तो लगभग वही रेंज निकल के आती है कि 100, 10, 20 के अंदर रैंक आनी चाहिए, और आई भी उतनी मेरी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रेडिक्टर होता है ये रैंक इन कोचिंग एंड मार्क्स वाला प्रेडिक्टर। तो आप दोनों निकालिए और बताइए मुझे कमेंट्स में आपका कितना आ रहा है। और अगर आपको और हेल्प चाहिए जेई की प्रिपरेशन में, स्पेशली 2024 की प्रिपरेशन में, तो अभी एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर हमारा चल रहा है। उस पर यू कैन गेट आवर जेई 2024 कोर्स एट ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस राइट नाउ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, और आज और कल ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। इट हैज़ कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक लास्ट टाइम जनवरी में आया था,
सो गेट इट नाउ, अदरवाइज आपका मिस हो जाएगा और फिर आपको प्रिपरेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। बिकॉज अभी आपके पास क्या टाइम है, अभी 11th और 12th के बीच में टाइम है, उसमें आप इस कोर्स को यूज करके आगे बढ़ सकते हो। इसमें सब कुछ है जेईई के लिए जो चाहिए। यू कैन यूज इट एज अ सप्लीमेंट टू योर कोचिंग। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग इन द कोचिंग, यू कैन यूज अकेडबूस्ट और यू कैन यूज इट एज अ स्टैंड अलोन मटेरियल एज वेल। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहां पे वो डिटेल्स देख लेना, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो रिकमेंड हो। मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कई बच्चे इस वीडियो पे काफ़ी मतलब 11th-12th के बच्चों की क्या एक आदत होती है कि वो हर चीज़ को बहुत मैथमेटिकली लेते हैं कि अच्छा मैंने बोल दिया, वहाँ पे कोई बच्चा नीचे आके मैथ्स लगाएगा कि अरे नहीं ऐसा नहीं, ये प्रोबेबिलिटी PNC कुछ भी लगा। भाई एक रफ बात हम करना चाह रहे हैं, मैं तुम्हें ही मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यार अभी भी तुम लोग आधे नंबर अपने इंप्रूव कर सकते हो। कि भाई जो नंबर बच्चा 80 ला रहा है, तुम अभी भी ढंग से पढ़ लोगे, तुम्हारे 230 तक नंबर आ जाएंगे। 300 शायद ना आए, 230 तक अभी भी आ सकते हो। 230 नहीं तो 200, 180 कहीं तो पहुंच जाओगे इफ यू स्टार्ट स्टडिंग नाउ। और इसमें हवा में भी नहीं आ जाना है कि अच्छा मेरे अभी 80 नंबर आ रहे हैं तो मेरे तो 230 आ जाएंगे तो पढ़ना ही नहीं। वो तब आएंगे जब आप अपना 101% लगाओगे अगले 1 साल तक, तब आपके 230 नंबर आ सकते हैं इन द बेस्ट केस सिनेरियो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So don't see it as a privilege, don't see it as an entitlement, see it as a responsibility कि हमें इतने स्कोर तक पहुंचाना है खुद को। और यहाँ पे उल्टा भी हो रहा होगा, कई बच्चे डिप्रेस हो रहे होंगे कि अरे यार मेरे अब यानी आप कह रहे हो 300 में से 300 नंबर नहीं आ सकते, मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 बनने निकला था यार, आपने तो मेरा सपना तोड़ दिया। भाई ऑल इंडिया रैंक 1 जो लाएगा ना बच्चा, उसके अभी 11th के टेस्ट में आ रहे होंगे 300 में से 280, 270। तुम्हारी कोचिंग का टॉपर, उसके नंबर जाके देखो कितने हैं, नीचे नीचे देखते हो, ऊपर देखो कितने नंबर उसके होंगे 280। मैं देता था 11th के टेस्ट, मेरे आते थे 95%, 90%, ऐसे नंबर आते थे मेरे। मेरा जेईई का पहला टेस्ट था ना, उसमें मेरे 345 आए थे 360 में से। तो ऐसे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं। आपको लानी है, ला सकते हो, लेकिन पहले उस स्कोर तक पहुंचो। 12th का टेस्ट आ रहा है अगला, उसमें स्कोर करो ना तुम 90% लाओ। मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हारी आएगी रैंक 1। नंबर नहीं आ रहे फिर ऐसी बातें मत करो कि अरे मेरी रैंक 1 नहीं आएगी। भाई नंबर लाओ तो सही उतने एक बार, ठीक है। धीरे धीरे अपनी रैंक इंप्रूव करो। अभी कोचिंग में 100 पे आ रहे हो, 80, 90 करो, फिर 60, 70, फिर 30, 40, फिर फर्स्ट पे एम करो। पहले वहां तो टॉप करो, तब जाके आप इस तरह की बातें कर पाओगे कि मैं तो ऑल इंडिया टॉप करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अंटिल देन ड्रीम बिग, लेकिन ग्राउंडेड रहना, रियलिज्म में रहना और उस रियलिटी को अपने ड्रीम में कन्वर्ट करना, वो बड़ा चैलेंज होता है, वो आपको करके दिखाना है। आई होप नन ऑफ यू टेक दिस वीडियो नेगेटिवली and have set a realistic goal for yourself. Thank you for watching. Good luck.